फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स आयुर्वेद के रस शास्त्र यानी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, जो आयुर्वेद के भाषा में इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, उसको हम सरल सहज तरीके से, जो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, आपने 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ भी आपने पढ़ाई किया है, यदि आपने केमिस्ट्री का विषय लिया है या कि आप जानते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो आयुर्वेदिक भाषा में है उसको हम आपके लोकल भाषा में, यूपीएससी भाषा में, और निश्चित तौर पे जिस भाषा को आप जानते हैं उसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ आती हैं, खासकर जो रसायन शास्त्र की जो खनिज पदार्थों से, मिनरल से, धातु अधातु से और रस रत्नों से बनी हुई जो दवाइयाँ आती हैं, उनका हम नाम नहीं जान पाते हैं। तो हम आज सिंपल सरल सहज तरीके से आयुर्वेद में भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स, तो उसको हम हिंदी भाषा और आईयूपीएससी भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके केमिकल फार्मूला भी हम बताएंगे फ्रेंड्स, जिससे आप सरल सहज और आसान भाषा में समझ सकें कि जो भस्म है, जो दवाइयाँ हैं, इसका मतलब ये होता है ना। क्योंकि आयुर्वेद भाषा में है तो अब आप समझ नहीं पाते कि ये जैसे बंग भस्म, अब ये बंग क्या है, अब आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो इसी तरीके से हम इसके सिंपल सरल सहज तरीके से सभी का बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से किस किस पदार्थों से आयुर्वेद में दवाई बनाई जाती है, कौन कौन से खनिज जो संपदाएं हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और उनके क्या क्या नेम हैं, इनको कितने कैटेगरी में रखा गया है रस को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। रत्न में कौन आती हैं, धातु में कौन आती हैं, अधातु में कौन आती हैं, इन सब का आयुर्वेदिक नेम, आईयूपीएससी नेम, है ना, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला हम बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसको जानना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आप सब समझ सकें और उसका सही उपयोग कर सकें और उसके मेडिसिनल यूजेस का लाभ ले सकें। और जो निश्चित तौर पर आज नाम के वजह से हम अपना नहीं जान पाते, जिस वजह से इनके बहुत ज़्यादा रेट भी हमें देने पड़ जाते हैं, तो भी आपको जानकारी हो जाएगी और आप जागरूक हो सकेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम इसके ऊपर बात करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर हम जानकारी दे सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आयुर्वेद में दवाइयाँ बनती हैं वो प्लांट किंगडम, मिनरल्स किंगडम यानी कि जो खनिज संपदा है, धातु अधातु रत्न, और एनिमल किंगडम से भी यहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे समझिएगा कि एनिमल किंगडम से जैसे नाखून से, बाल से, खुर से, मांस से, हड्डी से, सब चीज़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो खासकर यूनानी जो चिकित्सा है उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल किंगडम की दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद में एनिमल किंगडम की कम और प्लांट किंगडम की ज़्यादा दवाइयाँ हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्लांट किंगडम है फ्रेंड्स, इसमें दो कैटेगरी रखी गई है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस का मतलब जैसे आपने देखा होगा सट्रामोनियम, जिसको आप मदार बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पॉइजनस का मतलब जो जहरीले पौधे होते हैं, कि जो जहरीले मिनरल्स होते हैं, उनसे भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं फ्रेंड्स। जैसे मिनरल्स में अपन बात करें, खनिज संपदा की बात करें, तो आर्सेनिक एक जहरीला है, मरकरी एक जहर है, लेकिन इससे शोधन करने के बाद अमृत तुल्य दवाइयाँ बन जाती हैं और उनके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो रेमेडीज हैं ये जीवन रक्षा का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से प्लांट किंगडम में आप पाएंगे तो बथसनाप, जिसको एकोनाइट बोलते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है। जैसे ये जहरीला एक पौधा है फ्रेंड्स, इससे जो दवाई बनती है उसको अपन एकोनाइट नेप्लस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आक, जिसको कैलोट्रॉफिस जिगेंसिया बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मदार सट्रामोनियम बोलते हैं, कुचिला, नक्स भूमिका। लेकिन ये बहुत जहरीले पदार्थ हैं, इनको अगर डायरेक्ट लिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, या कि बेहोश हो सकता है, या कि उसका कंसंट्रेशन या कि नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो सकता है। लेकिन जब इनकी दवाइयाँ बन जाती हैं, इनका शोधन यानी कि रिफाइनमेंट हो जाता है, तो ये अमृत तुल्य काम करती हैं। उसी प्रकार से आप आर्सेनिक देखिए, मरकरी देखिए, है ना। तो ये बहुत सारे जहरीले पदार्थ हैं जिनकी की दवाइयाँ शोधन करने के बाद, रिफाइंड करने के बाद तैयार की जाती हैं और वो अमृततुल्य हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो रसशास्त्र है फ्रेंड्स, रसशास्त्र है क्या फ्रेंड्स? रसशास्त्र यानी कि उन खनिज पदार्थों, धातुओं, जैसे कि मरकरी हो गया, पारा सहित अन्न को शुद्ध करके जो दवा बना दी जाए, जो कि जीवन रक्षक का कार्य करती हैं, भस्म रूप में तैयार की जाती हैं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही प्रभावी हो जाती हैं और जीवन रक्षक का कार्य करती हैं। ऐसे जैसा कि अपन ने प्लांट किंगडम में बताया कि जो पॉइजनस है उनको शुद्ध करके रेमेडी तैयार कर दी जाती है और वो जीवन रक्षक का काम करती हैं। इसी प्रकार से एनिमल किंगडम में हो गया, रस में हो गया, रत्न में हो गया फ्रेंड, धातु अधातु, जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते और शोधन करने के बाद वो अमृत तुल्य हो जाती है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि
आपने देखा ही होगा, घर में आप सूरन जिसको जिमीकंद बोलते हैं, आप उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते। मुंह में कलवलाहट यानी कि एक प्रकार का बर्निंग सेंसेशन, जलन हो जाती है। लेकिन उसको खट्टे पदार्थों से, मट्ठा से है, आपने इमली की पत्ती, इमली के फल से उसका शोधन कर देते हैं। शोधन का मतलब रिफाइंड कर देते हैं, उसका जो जहरीला पदार्थ है वो निकाल देते हैं। जिस प्रकार से एलोवेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर का जो पीला चिपचिपा पदार्थ होता है उसको आप निकाल देते हैं। तो जहरीले पदार्थ को निकाल के, शुद्ध करके, उसका जो औषधि गुण है, जो हमारे आपके लिए अमृत तुल्य काम करता है, उसको प्राप्त कर लेना, वही औषधि कहलाती है फ्रेंड्स। और उसी को कई रूपों में हम शुद्ध करते हैं। जला के भी शुद्ध कर देते हैं, उसको गला के शुद्ध कर देते हैं, तपा के शुद्ध कर देते हैं, और कई प्रकार के औषधियों के साथ उसका मर्दन यानी कि उनके साथ पिसाई करते हैं फ्रेंड्स। कई बार गौमूत्र के साथ करते हैं, और भी जहरीले पदार्थों के साथ उनका हम शोधन करते हैं, तो उनका जहर खत्म हो जाता है और वो अमृतुल्य रेमेडी बन जाती हैं फ्रेंड्स। इसको अपन शोधन यानी कि रिफाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो रस शास्त्र है फ्रेंड्स, इसमें जो पारा होता है, इसको समझिएगा, पारा को रस कहा गया है, पारा को महारस कहा गया है। मतलब पारा एक ऐसा कहा गया है फ्रेंड्स कि इसको शिव का यानी कि शंकर भगवान का शुक्र स्पर्म कहा गया है। उसी प्रकार से अभ्रक जो होता है फ्रेंड्स, उसको पार्वती का शुक्र कहा गया है। और पार्वती का जो रज होता है, जिसको अपन मासिक धर्म बोलते हैं, उसको सल्फर, जिसको गंधक कहा गया है फ्रेंड्स। पारा को पारद, पारा और मरकरी, Hg इसका फार्मूला है फ्रेंड्स, के नाम से जानी जाती है। इसको महारस वर्ग का महारस कहा गया है फ्रेंड्स। यानी कि पारा एक ऐसा फ्रेंड्स है कि जो कि महारस है, रस है, जो कि अपने अंदर किसी भी धातु को, संसार को समाहित करने की क्षमता रखता है। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन है फ्रेंड्स, आप पढ़िएगा रस शास्त्र। अब हम बात करेंगे कि ये जो रस है फ्रेंड्स, इनके क्वालिटी के हिसाब से, इनके फंक्शन के हिसाब से, इनके गुण के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया है, बांटा गया है फ्रेंड्स। जिसमें से पहला है महारस, दूसरा है उपरस और तीसरा है साधारण रस। तो महारस फ्रेंड्स, महारस में भी 8 हैं, उपरस में भी 8 हैं और साधारण रस में भी इनको 8 कहा गया है फ्रेंड्स। अब महारस में कौन कौन से आते हैं? महारस में है आपका अभ्रक, ठीक है फ्रेंड्स, वैक्रांत। अब इनका डिटेल हम आगे बताएंगे कि अभ्रक का मतलब क्या हुआ, वैक्रांत का मतलब क्या हुआ। फिर अगला है फ्रेंड्स, जैसे अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजीत, सस्यक, चपल और रसक के नाम से इसको जाना जाता है। अब उपरस में भी फ्रेंड्स, इसमें भी 8 हैं, जैसे गंधक, गैरी, काशीस, कांची, हरताल, मनहशिला, अंजन और कुकुष्ट कहा गया है। इसी प्रकार से साधारण रस में भी 8 हैं फ्रेंड्स, इसमें से कि कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसाधर, कपर्द, बहिर्जार और गिर सिंदूर, हिंगुल और मदार सिंह के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के 8 इन तीनों में हैं। अब हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं महारस के ऊपर। तो जो महारस है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि पारद की महानता दर्शाने वाले द्रव्यों को महारस कहा गया है। जो पारद यानी पारा, मरकरी के गुणों को जो बढ़ा दे उसको महारस कहा गया है। जो पारद की शक्ति को बढ़ा दे उसको महारस कहा गया है ना। जो कि सत्यपातन यानी कि डिग्रेडेशन, आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार का जो सत्यपातन, डिग्रेडेशन किया जाता है किसी भी खनिज संपदा का, उसमें कोई ना कोई एक नया खनिज का निर्माण हो जाता है और मिलता है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे अभ्रक। तो अभ्रक को मिका बोलते हैं, MiCa फ्रेंड्स। इसका जो फार्मूला है, पोटेशियम यानी कि KMgFe का होल थ्राइस और AlSi3O10 और उसके बाद है FOH का होल ट्वाइस। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि है क्या ये, डबल सिलिकेट ऑफ द एल्युमिनियम्स एंड द पोटेशियम ऑफ सोडियम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने बताया कि इसके अंदर जो मिनरल्स का जो कंपाउंड्स है, इसमें से पाया जाता है सिलिकॉन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है और अदर ट्रेस एलिमेंट्स इसमें से पाए जाते हैं। अब इसको फ्रेंड्स ये 2 टाइप से है, जो केमिस्ट्री बताती है इसको 2 टाइप से, आयुर्वेद इसको 4 टाइप से बताता है। तो जो केमिस्ट्री बताती है उसमें से फेरोमैग्नीशियम मिका और एल्कलाइन मिका के नाम से ये पाया जाता है। लेकिन जो आयुर्वेद है इसको 4 प्रकार से बताया है फ्रेंड्स, पिंक, नाग, मंडूक और वज्र। तो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि जो वैक्रांत है, तो वैक्रांत क्या है फ्रेंड्स? वैक्रांत को अपन बोलते हैं ब्लैक टर्मलाइन के नाम से जाना जाता है। इसका जो फार्मूला है KAISI3O8 O8, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे वो यानी ऑक्सीजन, FeSiS, Ca, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ब्रोमियम, यानी कि Fe यानी कि फेरस हो गया, उसी प्रकार से Si यानी कि आपका सिलिकॉन हो गया, S यानी सल्फर हो गया, C यानी कैल्शियम हो गया, Mg यानी मैग्नीशियम हो गया, Al यानी एल्युमिनियम और B मतलब बोरान हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें से मिलके ये तैयार है, यानी कि एक प्रकार के कई आपके जो धातु अधातु हैं उनसे मिलके ये तैयार है।
अब बात करेंगे इसके जो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके जो टाइप हैं वो 5 टाइप इसके बताया गया है। जैसे हेम विक्रांत, तो हेम विक्रांत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये गोल्डन कलर का होता है। इसी प्रकार से रौप यानी कि सिल्वर कलर का होता है, फिर रस यानी कि मरकरी कलर का होता है, फिर पुष्प यानी कि रेड कलर का होता है, और वज्र जो होता है वो डायमंड कलर का होता है फ्रेंड्स, विक्रांत। अब बात करेंगे माक्षिक, माक्षिक यानी कि CuFeS2, जिसको अपन टल्कोफाइरेट या कि कॉपर पायरेट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये स्वर्ण माक्षिक और रजक माक्षिक, इसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक स्वर्ण और एक रजक बताया गया है फ्रेंड्स। अब अगला बात करेंगे जो 4th नंबर का है वो बिमल। बिमल को अपन बोलते हैं आयरन पायराइट, इसको बोला जाता है कि आयरन डाइसल्फाइड के भी नाम से इसको जाना जाता है। FeS2 के नाम से इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है FeS2। अब बात करेंगे अगला है शिलाजीत। शिलाजीत है क्या फ्रेंड्स, इसको ब्लैक बिटुमिन आर्स मिनरल्स पिच के नाम से इसको जाना जाता है। शिलाजीत गर्मियों के सीजन में, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। गर्मियों के सीजन में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ तक कि 48-50 के आसपास जब पहुँचता है, उस कंडीशन में पत्थरों के अंदर जो जमा हुआ मिनरल्स है वो बहना शुरू हो जाता है, काले कलर का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका शोधन किया जाता है, यानी कि उसमें से जो सही पदार्थ है उसको लिया जाता है, जो खराब पदार्थ है उसको बाहर किया जाता है। इसी प्रकार से इसकी कैटेगरी बन जाती है उसके अच्छे गुणवत्ता के अनुसार, किस जगह का कैसा पत्थर है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स है, कैसी कैसे जड़ी बूटियों से मिक्स हुआ है, वो सभी चीज़ें देखा जाता है फ्रेंड्स। उसके आधार पे इसका रेट डिसाइड किया जाता है। बहुत महंगा पड़ता है और इसको बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, हम डिटेल में वीडियो बना देंगे तो आप उसको देखिएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि पत्थर का एक प्रकार का पसीना कह सकते हैं, या कि पत्थर का हीट के बाद डिस्चार्ज कह सकते हैं फ्रेंड्स, स्टोन का। आगे बात करेंगे कि सस्यक, सस्यक को इसको CuSO4 7H2O, जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ब्लू वाइटल यानी कि रक्त वर्ण और कालिक, ये दो प्रकार की होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से रसक, रसक को जिंक और बोलते हैं फ्रेंड्स, ZnO ZnS और ZnCO3 के नाम से इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है फ्रेंड्स। अब आगे बात करेंगे कि चपल, चपल को फ्रेंड्स बिस्मिथ भी कहते हैं और सेलेनियम भी। इसके ऊपर अपवाद, इसको समझिएगा। जो चपल है, चपल को कुछ जो जानकार हैं, जो केमिस्ट हैं, वो इसको बिस्मिथ कहते हैं और कुछ इसको सेलेनियम बोलते हैं। सेलेनियम निश्चित तौर पर हड्डियों के ऊपर काम करने वाली एक रेमेडी बन जाती है फ्रेंड्स, और इसका भस्म बहुत ही यूनिक हो जाता है फ्रेंड्स। स्पेशली सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर काम करने वाला है, बाकी संपूर्ण शरीर में अलग अलग कंडीशन पे काम करता है। आगे बात करेंगे अब उपरस के ऊपर। अभी हमने महारस के ऊपर बात किया, अब उपरस। तो उपरस में भी फ्रेंड्स 8 हैं, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया। गंधक, गैरी, काशीस, कांची, हड़ताल, मनहशिला, अंजन और कुकुष्ट। तो इसमें से जो गंधक, गंधक को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, सल्फर। इसका फार्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, S8 नंबर का है ये। गैरिक रेड ऑर्क के नाम से जाना जाता है, Fe2O3 के नाम से इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है। काशीस, काशीस को फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 7H2O। इसी प्रकार से अगला है 4th नंबर का कांची, जिसको अपन पोटास एल्यूमिन बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको KAlSO4 का होल ट्वाइस और 12H2O फ्रेंड्स। अब अगला है 5th नंबर का हड़ताल, हड़ताल को ऑर्पिमेंट यानी कि AS2S3 के नाम से ये जाना जाता है फ्रेंड्स, इसका जो केमिकल फार्मूला है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स मनहशिला, मनहशिला को अपन रेलगर के नाम से जानते हैं, AS4 और S4 इसका जो केमिकल फार्मूला है। फिर अंजन, अंजन को अपन कोलिरियम यानी कि काजल, अंजन मरहम इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। कुकुष्ट, जिसको अपन रहबर के नाम से जाना जाता है, ये प्रकार का गर्सिनिया मोरेला एक प्लांट है। इसका फल से उसके जो राल होता है, उसका जो एक प्रकार का जो चिपचिपा पदार्थ जो लिक्विड निकलता है गाद जिसको बोलते हैं, उससे ये रेमेडी तैयार की जाती है, उसको कुकुष्ट बोलते हैं। ये एक प्रकार का फल है जिसको अपन रक्त चीनी के भी नाम से रक्त चीनी इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे साधारण रस। तो साधारण रस क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि इसमें भी 8 हैं। अब इसके ऊपर बात करेंगे, इसमें पहला जो है फ्रेंड्स वो है कंपिलक, कंपिलक को अपन मेलेटस फिलिपिनसिस और इसको से मुलन ARG इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। और अगला है फ्रेंड्स जिसको अपन बोलते हैं गौरी पाषाण यानी कि व्हाइट आर्सेनिक इसको कह सकते हैं, कि आर्सेनिक ऑक्साइड कह सकते हैं, AS3O3 के नाम से मतलब इसका जो केमिकल फार्मूला है फ्रेंड्स वो है AS3O3। अब अगला है 3rd नंबर का नवशादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, NH4Cl है। अगला है कपर्द, जिसको अपन कोबराइन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऐसे आपको पता है चुनिया पत्थर या कि पत्थर है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है कपर्द। इसी प्रकार से अग्निजार, अग्निजार को
एम्बर ग्रीस के नाम से जाना जाती है। एक प्रकार का मोम जैसा होता है, एक प्रकार का मोम ही टाइप से होता है फ्रेंड्स, जो कि समुद्र में ये तैरता रहता है। समुद्र का इसको खजाना कहा जाता है। एक प्रकार का समुद्र का इसको सोना भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये उससे तैयार किया जाता है, उससे रेमेडी तैयार की जाती है। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अग्निजार। अब बात करेंगे गिर सिंदूर, जिसको अपन रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी बोलते हैं, यानी कि HgO, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी। इसका केमिकल फार्मूला है HgO। हिंगुल, हिंगुल को अपन बोलते हैं फ्रेंड्स सिनवर अथवा रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, इसको बोलते हैं HgS। इसी प्रकार से अगला नंबर जो 8 नंबर है उसको मृदाक श्रृंग, जिसको अपन बताया फ्रेंड्स, मृदाक श्रृंग यानी कि लेड ऑक्साइड PbO इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे अगला धात। धात कोई भी रेमेडी बनाई जाती है, उसका भी भस्म तैयार किया जाता है, जैसे कि आप सबको पता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, आयरन, इन सब की रेमेडी तैयार की जाती है। नाग, जिसको लेड बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से बंग, शुरू में अपन ने बोला बंग क्या है? टिन है। नाग क्या है? नाग मतलब सर्प से मतलब नहीं है, ये आयुर्वेद का भाषा है। नाग का मतलब लेड होता है, Pb इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपका टिन हो गया। फिर मरकरी और एलोए। मरकरी का इस्तेमाल, मरकरी यानी पारा, इसका हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और एलोए, एलोए का मतलब क्या होता है? मिश्रण, जो कई प्रकार के अन्य जो अपने आवर्त सारणी में जो धातु आधात दिए हैं फ्रेंड्स, उन सब का जो मिश्रण है या कि जरूरत के हिसाब से उसको मिश्रण किया जाता है, उसको एलोए बोलते हैं, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे उपधात। उपधात में जैसे कि स्वर्ण माक्षिक हो गया, इसको अपन पायराइट बोलते हैं। इसी प्रकार से सस्यक, जिसको अपन ब्लू वाइटल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अभ्रक हो गया, आपका मिका हो गया, नीलांजल, एंटीमनी, तो इन सभी चीज़ों से रेमेडी बनाई जाती है। इसी प्रकार से रत्न है फ्रेंड्स। तो जो रत्न है, रत्नों जैसे अपन बात करेंगे, इसमें से पेरल हो गया, जिसको अपन मोती बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना, माक्षिक, डायमंड, जिसको टोपाज बोलते हैं फ्रेंड्स, रूबी हो गया, नील हो गया, स्फटिका हो गया यानी फिटकरी हो गया, कोरल पत्थर, जिसको आप समझते हैं जो जम जाता है, जहाँ पे राम सेतु है उसके आसपास से कि उसको कोरल पत्थर के रूप में जाना जाता है, तो उनसे भी रेमेडी तैयार की जाती है। इसी प्रकार से उपरत्न, उपरत्न में लिया जाए तो जैसे विक्रांत हो गया, जिसको अपन टर्मेलाइन बोलते हैं। इसी प्रकार से सूर्यकांत सन स्टोन होता है, चंद्रकांत मून स्टोन होता है, और कई चीज़ें हैं जिनसे कि रेमेडी तैयार की जाती है और बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि अभी तक ये जो भस्म है या कि जो दवाइयाँ हैं, इसमें इनका आयुर्वेदिक नाम लिखा रहता था, तो आप नहीं समझ पाते थे कि है क्या, हम नहीं समझ पाते थे कि है क्या। हमने कोशिश किया है इनके IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री का भी हमने नाम बताने की कोशिश किया है। जिन जिन के केमिकल फार्मूला हैं, जो रासायनिक घटक हैं, उनके हमने रासायनिक घटक बताने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे इनके शोधन किया जाता है, इनके रूपों को बदला जाता है। शोधन की कई विधियां हैं, रिफाइन की कई विधियां हैं। जब आप रसशास्त्र पढ़ेंगे तो जानकारी होगी, लेकिन आपको इतना जानना जरूरी था कि जो भस्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्हीं से बने हुए हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, कि पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, मिनरल्स किंगडम, कई चीज़ों का इस्तेमाल करके इन रेमडीज को तैयार किया जाता है और बहुत ही यूनिक हो जाती हैं। इनके बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल यूजेस हैं। ये इनके रेमेडी बनने के बाद ये जीवन रक्षा का कार्य करती हैं, ऐसी क्रोनिक और क्रिटिकल बीमारियों को ठीक कर देती हैं जिसको हम आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। ऐसे इनके रिजल्ट हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि रसशास्त्र की बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। अब हम मिलेंगे आयुर्वेद के न्यू रेमेडीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।